कोरोना वायरस के बाद मंकी पॉक्स फैलने का खतरा, हुकूमत हरकत में आ गई। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास मंकी पॉक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मर्ज से निपटने की पेश की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइसोलेशन को मंकी पॉक्स का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट करार दिया। बोले किसी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात पर फौरी तन्हाई इख्तियार करनी चाहिए। WHO ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मना किया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मंकी पॉक्स के 3 केसेस रिपोर्ट। एक केस हाल ही में रिपोर्ट हुआ। कराची समेत मुल्क भर में एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। मंकी पॉक्स की एहतियाती तदाबीर जूते की नोक पर। पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स वायरस एडवाइजरी की खुली खिलाफ वर्जी। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम का फोटो सेशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी अफसरान बगैर मास्क और एहतियाती तदाबीर के फोटो सेशन करते रहे। पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। MKM ने सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IPPs का मसला हल किए बगैर मईशत के मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत आज इस मसले को हल करे। बिजली की बंद कंपनियों को फौरी बंद किया जाए। मजीद कहा कि पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। MKM असम्बली के अंदर और बाहर मसाइल पर बात करती रहेगी। मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को मशवरा। वज़ीर आला पंजाब ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम में कहा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। इस रिलीफ के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। मजीद लिखा, मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। पंजाब में बिजली की कीमत में कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बाकी सूबों में भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। वफाक का सारा निज़ाम कराची के टैक्सों से चलता है। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ करें। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। आधी ज़्यादा आवाम उधार की ज़िंदगी पे बिल उतार रही है अपनी। नजर तो नहीं आता कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई संजीदा है या सीरियस है कि ये क्या तमाशा क्या हो रहा है। गैस के बिल बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ रहे। तकरीबन 16,000 उसका घर का किराया है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल। अवाम हुकूमत पर फट पड़े। शहरी कहते हैं घर का किराया दे या बिजली का बिल जमा करें। जिंदगी मुश्किल हो गई है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। घंटों घंटों बिजली नहीं होती और बिल भारी भरकम आते हैं। कि इलेक्ट्रिक ने वजीर आजम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कि इलेक्ट्रिक ने बिलों की तारीख में तोसी के बावजूद लाइन मुनक़ता करना शुरू कर दी। जुलाई के अदाशुदा बिलों के बावजूद भी लाइन मुनक़ता की जा रही है। अमला बगैर बताए बिजली काट कर चला गया। शहरियों ने वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुआशी तरक्की के पायदार मंसूबे के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी खुद इन्हिसारी पर मबनी मुआशी तरक्की का मंसूबा तैयार करेगी। बरतानवी मईशत भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जल थलेक हो गया। गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के, अहमदपुर शर्किया और कोट अदू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जियारत, बारखान, कोलू, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद और उस्ता मोहम्मद में भी बारिश। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। मानसून सिस्टम वस्ती बलाई, सिंध और बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सखर में तेज बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद में बारिश के बाद सीमेंट फैक्ट्री के कच्चे कमरे की छत गिर गई। कमरे में सोए हुए 3 मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। एक मेहनतकश को रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी हालत में निकाला। लाहौर के इलाके कोइन चौक वारिस रोड पर बारिश की वजह से छत गिरने का वाकया। 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। भारत ने एक मरतबा फिर आबी जारियत शुरू कर दी। दरियाए सतलज में बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में दरिया की सतह 12 फुट तक बुलंद। मुतादिद मकामात पर कटाव शुरू। दिफाई बंद में दरारें पड़ने लगी। सरगोदा के इलाके मुडरांजा में दरियाए चनाब बिफर गया। पानी ने मुडरांजा के कई देहात डुबो दिए। चावल, चारा और तिल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। राजनपुर में कोई सुलेमान से आबी रेलें निकल पड़ी।
टक्करगढ़ में दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक में नहाते हुए 3 टिक टॉकर डूब गए। लियाकतपुर में करंट लगने के बायस खातून और मर्द जान की बाजी हार गए। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी, इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। फैज हमीद उनके साथ शामिल थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $500 मिलियन का नुकसान किया गया। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकटें गिरा दी। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, बुकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया, और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बोले, मैंने हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। मुलाकात में 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुताल्लिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से इख्तलाफात बानी पीटीआई के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं के मुताल्लिक दिए गए रिमार्क्स पर माफी मांग ली। तहरीक इंसाफ के गुड गवर्नेंस इजलास में काबीना अरकान के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात। सूबाई काबीना के 3 से 4 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह, वज़ीर खुराक ज़ाहिर शातूरो, वज़ीर तालीम फैसल तरक्की और वज़ीर ज़राअत की बरतरफी का इम्कान। तीनों वज़रा पर करप्शन, पोस्टिंग ट्रांसफ़र और बदउनवानी के इल्ज़ामात साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी वज़ीर मवासलात और तामीरात के तहरीरी बयान की कॉपी सामने आ गई। साबिक वज़ीर शकील अहमद खान ने तहरीरी बयान खैबर पख्तूनख्वा मॉनिटरिंग कमेटी में जमा करवाया था। बयान में महकमे में होने वाली मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्दगियों की शिकायत की गई। साबिक वज़ीर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर भी बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। बयान में सीनियर क़यादत से मामलात को संजीदा न लेने की शिकायत भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस। 5 फरीक़ैन का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतराज़ करने वालों ने चीफ जस्टिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करके पीटीआई और बानी पीटीआई के केसेस से अलग होने की इस्तदा की है। इस नौइयत की दरख्वास्तें ज़ाती हैसियत में दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ पर मबनी दरख्वास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल का नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। वफाक वजारत इत्तलात और पीटीए का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ तमाम फरीक़ैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की इंटरनेट सुस्रवी और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सोमवार को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि शहरियों के आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक को मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को 20 लाख का चेक और गाड़ी तोहफे में दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर आमद पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। तकरीब में कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नर पंजाब बोले, अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है, हमें तवक्को है कि वो मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि कौम इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत सबसे बड़ा एहसास है। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू हलाक डाकू की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हकायक के मुताबिक FIR दर्ज करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पुलिस नौजवान को साथ ले गई और जाली मुकाबले में मार दिया। नमाज के लिए क्यों जगाया? नौशहरा में दरिंदा सिफत भाई ने बहन को गोली मार दी। वाकया थाना कैंट की हुदूद में पेश आया। बहन अस्मा ने भाई हमजा को फजर की नमाज के लिए जगाया तो वो गुस्से में आ गया। मुलजिम बहन पर गोलियां बरसाने के बाद मौके से फरार। मेरा मोबाइल क्यों लेकर गए? गुजरावाला में बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक छोटा भाई उम्र बड़े भाई हबीबुल्लाह का मोबाइल लेकर गया था। वापस आने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुलजिम हबीब ने छोटे भाई को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार, लाश सड़क खाने मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। कराची एयरपोर्ट पर बर्ड शूटर का कारनामा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तरबियत याफ्ता कुत्ता मार दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक बर्ड शूटर ने कुत्ते को आवारा कुत्ता समझकर गोली मारी। कुत्ते को तैयारी की पार्किंग के वक्त कंट्रोल टावर के आगाह करने पर गोली मारी गई। लाखों रुपए मालियत का तरबियत याफ्ता कुत्ता सुराख रसानी और मुनशियात की तलाशी में काम आता था। भारत के शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल। मुल्क भर में डॉक्टर मरीजों की तशखीस और OPD से गैर हाजिर, सिर्फ इमरजेंसी खुली रहेंगी। हड़ताल में शोबे तिब से मुंसलिक 10 लाख से जायद अफराद शरीक। हड़ताल से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना। गजा में जंग बंदी की कोशिशें, दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की सालसी में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का एक और दौर काहिरा में अगले हफ्ते को होगा। दोहा मुज़ाकरात में हमास ने शिरकत नहीं की। एलामिया में कहा गया है कि तजवीज़ पेश की है जो फरीक़ैन के दरमियान खलीज को कम करती है। मज़कूरा तजवीज़ अमरीकी सदर बाइडन की तजवीज़ और सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक है। गजा में सेहोनी बमबारी का सिलसिला जारी। अल-जवाइदा पर सेहोनी हमलों में 15, खान यूनिस में 2, जबकि गजा सिटी में 1 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से इनक़ला का नया हुक्म जारी कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,078 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे पर झड़पें, मज़ाहमतकारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। लबनान के सरहदी इलाके में सहूनी फौज के हमले में 10 अफराद हलाक और 5 जख्मी। सहूनी फौज ने नबातिया में रिहायशी इमारत को ड्रोन से मिसाइल का निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का अल जलील और मकबूजा गुलान पर रॉकेट हमला। शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन पर 20 से ज़ायद रॉकेट बरसाए गए। धमाकों के बाद शामिल शहर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। बरे सगीर पाको हिंद की बुजुर्ग हस्ती, इस्लामाबाद में बरी इमाम सरकार का उर्स दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से सैकड़ों अकीदतमंदों की आमद। मज़ार शरीफ पर कुरान ख़वानी, नात ख़वानी और कव्वालियों का भी एहतमाम किया गया है। बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना। कप्तान मुशफिकुर रहीम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पहली बार आया हूँ, इस्लामाबाद भी खूबसूरत है और यहाँ सहूलतें भी अच्छी हैं। हमारी टीम में नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्हें यकीनन सीखने का मौका मिला होगा। बांग्लादेशी कप्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की भी तारीफ की। और 30 बरस तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। उनकी जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीन के दिलों पर आज भी नक्श है।